लूया प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए प्रियो, हम वचन में जाएंगे। वचन के लिए छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं राजा, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। आप पिता परमेश्वर हम सबको संभाले पिता। इस संगति में एक बार फिर जोड़ा पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, वचन बोलने में सहायता मदद करे खुदा। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा बोले पिता। आप बढ़े और हम घटे पिता, आपकी महिमा होने पाए, आपकी प्रशंसा होने पाए पिता। सुनने वाले के जीवन में प्रभु वचन 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन अपने लोगों से प्रभु आप बातचीत करें मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 से 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता का ये प्रेम है जो जगत के लिए है। परमेश्वर ने जगत से इस तरह से प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया जगत के लिए, ताकि हर कोई उस पाप से छुटकारा प्राप्त कर पाए और अनंत जीवन को प्राप्त कर पाए। परमेश्वर का प्रेम ये जगत के लिए है, ये कोई जाति या धर्म के लिए नहीं है। परमेश्वर ने जगत से इस तरह से प्रेम किया, हालेलुया, कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि यीशु मसीह के ऊपर जो कोई भी विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इसलिए नहीं भेजा कि जगत में दंड आए, हालेलुया, परंतु इसलिए जगत में भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमें इन पापों से छुटकारा देते हैं और वो अनंत जीवन को हमारे जीवन में दे देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है। अगर एक व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आए, वो प्रभु यीशु मसीह को जाने, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को इनकार कर दे, उस व्यक्ति को दंड की आज्ञा दी गई है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को जान चुका, फिर भी वो यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया और विश्वास नहीं करने के द्वारा वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति इस संसार में आया, लेकिन उस ज्योति को लोग स्वीकार नहीं किए,
क्योंकि उनके काम अंधकार के हैं, क्योंकि वो अंधकार से प्यार करते हैं ना कि ज्योति से, और वो अंधकार में बुरे काम को करते हैं और ज्योति को प्रिय नहीं मानते हैं, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। जो सत्य पर चलता है, जो व्यक्ति सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, वो ज्योति से दूर नहीं होता है, क्योंकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर के ओर से किए गए हैं। परमेश्वर के ओर से किए गए कार्य जो उजाले में होता है, जो ज्योति में होता है, जो सत्य होता है, वो बुरे काम नहीं होता है, वो गंदे काम नहीं होता, उल्लूचपन वाला काम नहीं होता है, वो अंधकार वाला काम नहीं होता है, लेकिन ज्योति वाला जो काम होता है वो संसार के सामने प्रकट होता है। हालेलुया। वो संसार के सामने प्रकट होता है क्योंकि वो सत्य होता है। लेकिन जो अंधकार में काम होता है वो छुप कर होता है, वो अंधकार में होता है, वो पाप में होता है। लेकिन जो ज्योति का काम होता है वो प्रभु यीशु मसीह का होता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, इसलिए हर एक लोग इस ज्योति को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और सत्य को गलत साबित करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन आज उसे लोग नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में लिप्त है, वो पापों में लिप्त है, बुरे कामों में लिप्त है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो कि हम उस ज्योति के संतान हैं और हम ज्योति में चलते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम इस रात्रि बेला के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता के शरण में आए, उनके चरणों के निकट आके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए। प्रभु जब वचन बांटा गया प्रभु, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आने पाए पिता, मैं आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करती हूँ। आपकी स्तुति 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 करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। हालेलुया। और रहा संदाकारी बोरो हो बोरी बारा बा हेके रे हे बेरे बे हो बोरी बारा 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 बा हकारी हमाकारा बारा और रहा संदाकारी बोरो हो बोरी बारा बारा बा हेके रे बेरे बेरे बे। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के अनुसार प्रभु मेरे पिता, सुनने वाले के जीवन में प्रभु ये वचन 100 गुना फल लेके आए पिता। मेरे खुदावन खुदा पिता, जो आपको नहीं जानते प्रभु, वो लोग भी प्रभु आपको जानने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक अंधकार की शक्ति को, हर एक दुष्ट की योजना को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक बातों में बढ़ाई आपकी करती हूँ, प्रशंसा आपकी करती हूँ पिता। मेरे खुदावन आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। रात्रि बेला में इन सब भाई बहन को संभाले रखे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जो कोई भी प्रभु जी, जो भी भाई बहन है पिता, जो दुखी है प्रभु पिता, निराश है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपके आनंद को दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदावन, जो कोई भी प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे निरंतर प्रभु, उनके प्रार्थनाओं को प्रभु आप सुने पिता परमेश्वर। उनके निराशा को प्रभु आनंद में बदल दे, खुशियों में बदल दे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।
और प्रभु आपको आत्मा में बढ़ाए, वचनों में बढ़ाए और प्रभु आपके द्वारा कार्य कराए। हालेलुया।